इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक घर में एक बच्चा है, उसकी मदर है और बच्चा टीवी देख रहा है और मदर कह रही है टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं कल बहुत होगा टीवी, अब तो पढ़ ले। बच्चा पहले कहता है मम्मा नहीं, मैं इसको देखने दो, मेरा अच्छा बात नहीं 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 मैंने बहुत देख लिया, अब तो तेरी शिकायत है और तो पढ़ ले। आपको क्या लगता है तो बच्चा पढ़ लेगा? एक बार कहता है फिर कहता क्या लगता है आपको, क्या वो पढ़ेगा? एकदम से पढ़ेगा। क्या करेगा बच्चा? टीवी में ही रहेगा, चाहे ऑफ भी हो जाएगा। टीवी में रहेगा। वो बच्चा कहता है मम्मा मैंने आपको कह दिया मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे आप टीवी दिखाओ चाहे काम करो, मैं नहीं कर सकता, आपने जो करना है। फिर शाउट होती है, मम्मा तक पढ़ जाते हो जो और चीख के मारता है। मम्मा भी ऊँची आवाज़ में बोलती है, बच्चा भी बोलता है, तो क्या वो कहना मानेंगे दूसरे को? कैसे कैसे सर मतलब जो एग्जाम्पल है मेरे बेटे का, सर मैं मेरे बेटे को जैसे अगर जोर से बोल रही हूँ वो कभी नहीं कहना मानता। क्यों बोलोगे? आप इतना जोर से जा रहे हो भी ये कहना मानेंगे, आप जोर से क्यों बोलोगे? सर पहले आराम से बोलते हैं, पर कई बार वही है ना सर, एंगर इसी पे डिस्कशन हो रहा है, एंगर तो हमें आ ही जाता है। जैसे बच्चे को एक बार बोला, दो बार बोला, बट फाइनली यही होता है कि सर बच्चे को प्यार से ही हैंडल करना, प्यार से। मैं आपको बड़ा समझदार हूँ, मेरे जैसे को नहीं पता होता फिर कैसे होता है। चीज देखिए ना यार, उसको पहले तो अपने आपने नहीं फिर आपको जोर से बोल दो, फिर नहीं मानता और जोर से बोल दो। मैं ये वजह से जोर से क्यों बोलते हो? आप भी बोलते हो आपके बच्चे हैं, कोई घर में और तो होगा, तो बच्चों के सामने औरों को क्या मैरिड लोग हैं, आप सारे मैरिड हैं, हस्बैंड से कभी ऐसा होता ही होगा। बच्चे को ना डोंट्स मत बोलो, ये मत बोलो कि टीवी मत देखो, उसको किसी और चीज में लगा लो कि आओ हम ये करते हैं, उसको ये नहीं लगेगा कि ये मुझे टीवी देखने से मना कर रहे हैं। उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, नेगेटिव मत दो, तो फिर उसको ना साइकोलॉजिकली पता भी नहीं लगेगा कि मुझे इधर में टीवी देखने से हटा दिया। मतलब ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरा जो रीजन है कि जब मैं अपने मुताबिक दुनिया को चलाना चाहता हूँ तब प्रॉब्लम आती है। जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल दी है, जब मैं अपने मुताबिक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये काम करो, करे तेरी क्या मजा तो जैसे करा के दिखा, मेरे मन में अगर ये चीज़ आ गई कि मैं ये मिस्टर ए ने कहा और इसके बाद तो मैंने मान नहीं, जो मर्जी हो जाए, फिर आप क्या करोगे? सर मुझे ऐसे लगता है कि कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये काम कर, ऐसे कर, वैसे कर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हमें ऐसे कैसे कह दिया। कई लोग कहते हैं यार हमें क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया। हमें इस तरीके से समझाना चाहिए कि आप ये काम करो तो इससे हमें हमारे स्कूल को ये प्रॉफिट है, या तुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, इससे तुझे ये सीखने को मिलेगा, इससे तेरा इतना तेरे को आगे आगे रखा जाएगा। ये कुछ पॉजिटिव वे से अगर हम किसी को कोई काम करें ना, हमें स्वभाव तो सबका पता चल जाता है कि उसका स्वभाव ऐसा है या उसका वैसा है। या मान लो किसी को हमने पर्सनली कह दिया तुझे ये काम करना है, 10 बार ही कह दिया, 15 बार ही कह दिया, वो कहेगा यार मेरे को ही क्यों कहा आपने ये काम। तो अगर हम उसे ये कहेंगे ना तुझे इसलिए कहा क्योंकि तू ही इस चीज़ को तू ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता, और इसके करने से हमारे स्कूल का ये बेनिफिट होगा, या तुझे ये इतना कुछ सीखने को मिलेगा, तुझे ऐसे, मतलब उसको पॉजिटिव जितना हम कहेंगे तो वो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव वे से कहें ना बच्चे को भी, अगर हम कहें ना बेटे तो ये मत कर, तो वो कहेगा मैं तो यही करूँगा। लेकिन अगर हम उसे कहेंगे ना बेटे इसका ये डिसएडवांटेज है, इसको करने से ऐसा हो सकता है, तो बच्चा फिर भी सेकंड थॉट देगा कि यार अगर मैं ये करूँगा तो ऐसा हो सकता है। तो मोस्टली कईयों की नेचर आजकल तो वैसे ही जनरेशन ऐसी है कि स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि हाँ जितना हम कहेंगे कि करो तो वो करेंगे नहीं। सर मैं कभी मना नहीं करती कि ये काम नहीं करना, मैं समझाती हूँ कि इस काम का ये साइड इफ़ेक्ट है। मेरी तो भी सर गुड़िया ही बहुत छोटी है। हाँ जी, मेरे बच्चे तो अभी तक मेरे को उम्मीद नहीं, मेरे कहने के बात मानेंगे। आप मेरा तो शरीर बात नहीं मानता तो आपको फिर बहुत महान होगा, नमस्कार। सर मेरी तो गुड़िया बहुत छोटी है, बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अगर मैं किसी को कहूँ ना तो ये मत कर, तो वो ज़रूर वो काम करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, इसको करने से ऐसा होगा, तो हर कोई सोच के करता है कि यार इसको करने से ऐसा होगा, क्या इसका नुकसान है या इसका फ़ायदा है। एग्जाम्पल अगर बच्चे को हम कहें कि तू फ़ोन मत देख, तो बच्चा कहेगा पता नहीं क्यों मना करें, मैं तो फ़ोन देखूँगा। लेकिन अगर उसको बताया जाए कि बेटे फ़ोन तो तू देख ले, बट इससे ऐसे हो सकता है कि तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, कल को ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तो बच्चा भी सोचेगा कि अगर मैं फ़ोन देखूंगा तो सच में मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो वो अपने आप इंटरनली वो चीज़ को छोड़ देगा।
कोई प्रियंका के अपना कमेंट देना चाहता है। ठीक है, गुस्सा जो है एकदम क्रोध किसी बात पे आता है तो गुस्सा जो है वो वैसे दिमाग का दीपक जो बुझा देता है, तब होश ही नहीं रहती हम क्या बोल रहे हैं। चार बातें और भी कोई ना कोई गलत बोल जाता है। ये बातें मैंने आप इतनी लाइफ में सुनी भी है, हो सकता है कभी कहीं भी हो, बाद में उस चीज़ का पश्चाताप भी होता है। अपने आप को हम कष्ट देते हैं कि हमने इतना गुस्सा कर दिया, तो उसका खुद को ही कष्ट होता है। इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और कोई सामने क्रोधी भी हो तो उनको ऐसे वाइब्रेशन दो, खुद शांत रहो, तो वो अपने आप 2-4 मिनट बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। आगे से अगर थोड़ा सा रिप्लाई हो गया गलत तो गड़बड़ हो जाएगी, वहीं पे टकराव जो है हावी हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। उसमें से एक को कूल होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरी चीज है, जब मैं आपसे गुस्सा करता हूँ ना तो फिर आप अपन जो भी ढूंढोगे कि इसकी मैं कैसे गुस्से का बदलाव लूं। हाँ, इसका सोल्यूशन यही है। अभी आर्गुमेंट पे आ जाती है बात, और आर्गुमेंट में जब गेन करो या लूज करो, नुकसान किसका दो। और मैं तो वैसे आश्रम में है ना? जाते हूँ तो अभी यही अगर चाहते आप हैं कि उस बंदे को गुड वाइब्रेशन दे कि तुम बहुत अच्छे हो, कल गलती हो गई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो मेरे गुड फ्रेंड हो। तुम ऐसे वाइब्रेशन दोगे ना तो अगले दिन तो वो सच्ची में बन जाएंगे। जैसा वाइब्रेशन आप तो अगर मन में Exactly, vibration। मैं तो इसके साथ ऐसा करूंगा तो वो वैसा वो टकराव बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो अपने वाइब्रेशन से ही आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जो गुड वाइब्रेशन आप सेंड करो तो कितने अच्छे। सुबह आँख खुलते ही आप सोचो कि ये नहीं सोचना कि उसने कल मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा करना है। नो 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 नो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे कितने अच्छे फ्रेंड हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। ऐसे थॉट करते जाओ। एक बार फीलिंग नहीं भी आती ना, कोई बात नहीं, ऊपर से ही करते जाओ तो वो सच्ची में एक दिन फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि घर में भी कई बार ऐसे रिलेशंस में हो जाता है तो मैंने ये थॉट किए हैं तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि आप आँख खुलते ही अपना जो है वही उसको जो आप चाहते हो और उसको ये वो पॉसिबिलिटी हो जाती है। सर एक कहावत भी है ना कि एक चुप 100 सुख, है ना। ये ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ थोड़ी देर ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ और अगले दिन और अपने मन से भावना कदे नहीं होएगी जो मैम ने कहा, मेरे मन से भी यही है कि बदले की भावना तो साडे मन चों बिल्कुल बाहर हो जानी चाहिए। बदला ਜਿਹੜਾ सोचा ना ਆਪਾਂ कि उसने मैंने ये करा था किसी टाइम, ਉਹ बदला जे अपने मन से फील कर लिया ना, ਅਸੀਂ कदे भी मिठास पैदा नहीं कर सकते। नहीं, एक बार स्कूल की भी बात बताती हूँ ना, मेरी बनारसी सर से थोड़ी सी बात। एक तेज हवा दे झोंके की तरह जे हवा ज्यादा तेज चल रही है, कुछ ना उड़ा के लेके जाती है, तो जिससे थोड़ी बात होती है नेक्स्ट डे ही थोड़ा उनको हाँ जी विश करवाते इसलिए साडा गुस्सा भी ना एक हवा दे झोंके की तरह है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, और वो भी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर करके ब्रदर ज़्यादा सारा दिन शिकायत करके माँ प्यो को एक नॉर्मल एक शिकायत है कि वो ज़्यादा सिस्टर के खिलाफ करना चाहता है मदर को, बट ये है कि देखो सिस्टर का कोई कसूर नहीं है, ब्रदर भी कंप्लेंट्स कर करके सिस्टर भी इन्वॉल्व कर रहा है उसका, ठीक है। बट असी जे सिस्टर शांत है और इन्ना प्यार करती है ब्रदर को, ठीक है। तो एक टाइम यहो जिहा आएगा ब्रदर अपने आप ही कूल हो के ना, हवा मतलब कितनी तेज चल सकती है, कितना टाइम तक चल सकती है, तेज नहीं चल सकती, उन्हें रुकना ही है, वो नेचुरल है, कुदरती है। वो हवा का झोंका बंद होएगा, चीज़ों ने उड़ना बंद कर देना है। इसे करके क्रोध जो
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बस ऐसे दूसरे ਹਾਂਜੀ डाउन कर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਨਾयत ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। और श्री गुरु नानक देव जी के बर्थडे से सब ने ये जी मीटिंग रखी है, मैंने लगता है ना ये बहुत शानदार मीटिंग होके सामने आएगी। आई हाँ जी, ये मैं जरा अहम जरा है ना, अहम ए और हम ए प्लस हम ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਵਿਰੋਧ ਈਰਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। और सर नहीं, मैं भी नहीं कर सकती अपने अंदरों, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं बहुत अंदरों छोटी चीज़ है आत्मा, ठीक है, कि मैं बहुत सोच रही हूँ कि मेरे को एक नहीं है, डिमांड ही नहीं पूरी होती मेरे अपने शरीर की, ठीक है। बट एक दूसरे को सीख के ना हम सर जी ने नाल रह के असी इन्ना कुछ सीखा ना, मतलब मैं सोचती हूँ मेरे लिए बोर्ड में ना करसान स्कूल ना सर को एक फरिश्ता बना के भेजा जिन्ना कुछ असी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और जे इतने टाइम होएगा ना सीखने का सर साढ़े नाल रहेंगे, जे असी नाल भाग होंगे तो सर ट्रांसफर ना करेंगे सारे भागना पर क्या कितना भाग और नहीं, सही बात कही आपने, कुदरती करिश्मा है बिल्कुल। पर एक कुदरती करिश्मा साडे नाल एक ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिल्कुल। सर की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अच्छा, एक चीज हो रहा, दूसरा इंसिडेंट है, दो लिविंग बर्ड्स या किसी को कुड़ी मुंडा बैठे हैं ग्राउंड, एक दूसरे देख रहे हैं, कुछ बोल रहे थे, शायद ना कुड़ी कुछ कह दिया है, मुंडा वो भी समझ आता, मुंडा को कुड़ी मुंडा वो समझ आता है, वो दोनों की नहीं मुंडा समझ रहे हो या कोई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। हेलो सर, आप मेरे को ना आधे घंटे में करो, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल प्लीज। तो क्या होता है या सपोज किसी के लड़के की शादी है, उसको लड़की वाले देखने आए हैं, तब हमारे आईज में गेट से मम्मा इशारा करती है, बच्चा फटाफट समझ जाता है, कुछ बोलते भी नहीं है, आईज कम्युनिकेट करती हैं और हम सारी कुछ समझ जाते हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हो। दिस हैपनिंग योर हाउस पर क्या है, वही मम्मी और वही बच्चा इशारे से बात समझ रहा है, जब आप टीवी वाली बात करते हो आपके कहने से ही बात नहीं मान रहा, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। जी मैं बड़ा खुश हूँ अगर आपको कमेंट करते तो वो मान लो बाहर से गेस्ट आए सर, वो अपने आप को थोड़ा कमेंट सामने अपने आप को अच्छा